नमस्कार दोस्तों, मैं एल के गौतम एडवोकेट। यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर और वेबसाइट www.lkgautam.com में आपका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा हम आपराधिक न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले दंड के संबंध में करते हैं। कानूनी पेशे से जुड़े लोग ठीक से समझते हैं कि किस अदालत द्वारा कितना दंड दिया जा सकता है, लेकिन जो लोग कानूनी पेशे से नहीं जुड़े हैं, आम जनमानस, उसके सामने ये समस्या और ये प्रश्न रहता है कि अदालत क्या दंड दे सकती है, कितनी सजा कर सकती है। पहला प्रश्न, हाई कोर्ट कितनी सजा कर सकता है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 28 सब सेक्शन 1 कानून द्वारा अधिकृत किसी सजा को हाई कोर्ट दे सकता है। यहां हाई कोर्ट की पावर के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर लॉ में कोई पनिशमेंट दिया गया है, लॉ द्वारा ऑथराइज्ड है, तो कोई भी हाई कोर्ट उस सजा को अभियुक्त को दे सकता है। दूसरा प्रश्न, सेशन न्यायाधीश कितना दंड दे सकता है? सेशन न्यायाधीश कानून द्वारा प्राधिकृत जो कानून में दंड दिया गया है, बताया गया है, वो कोई भी दंड दे सकता है। लेकिन मृत्युदंड के संबंध में यह प्रतिबंध है कि अगर सेशन न्यायाधीश, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश द्वारा मृत्युदंड दिया गया है, तब उसका कंफर्मेशन, उसकी पुष्टि हाई कोर्ट द्वारा की जाएगी। यह प्रतिबंध है सेशन कोर्ट के संबंध में। जो पावर सेशन कोर्ट की है, वही पावर एडिशनल सेशन कोर्ट, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश की है। अब्दुल मन्नान बनाम स्टेट ऑफ बंगाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय किया गया कि एडिशनल सेशन जज उस पावर का यूज कर सकता है और उसको सेशन जज के समान ही पावर होंगी, वही शक्तियां होंगी, वही दंड दे सकता है जो सेशन न्यायालय दंड दे सकता है। अगला प्रश्न, सहायक सेशन न्यायाधीश कितना दंड दे सकता है? सीआरपीसी की धारा 28 उपधारा 3 यह प्रावधान करती है कि कोई सेशन न्यायाधीश मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 10 वर्ष से अधिक के कारावास के सिवाय कोई भी दंड दे सकता है। यानी असिस्टेंट सेशन जज लॉ द्वारा ऑथराइज कोई दंड दे सकता है, लेकिन 3 दंड, मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 10 वर्ष से अधिक का कारावास, इसको नहीं दे सकता है। यह उसकी सीमा को निर्धारित कर दिया गया। यानी 10 साल तक और उससे नीचे की सजा सहायक सेशन न्यायाधीश कर सकता है। अब आपके सामने मजिस्ट्रेट कोर्ट्स की पावर को रखते हैं। एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकता है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 उपधारा 1 कोई भी सीजेएम मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 7 वर्ष से अधिक के कारावास को छोड़ करके कोई भी दंड दे सकता है।
कानून द्वारा प्राधिकृत दंड दे सकता है, लेकिन यहां 7 साल से अधिक की सजा और मृत्युदंड, आजीवन कारावास नहीं दे सकता है। यहां जुर्माने की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अन्य मजिस्ट्रेट कोर्ट और सीजीएम जुर्माने की सीमा, उनकी सीमा जुर्माना करने की निर्धारित है, लेकिन सीजीएम की जुर्माने का दंड देने की सीमा को निर्धारित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकता है? सीआरपीसी की धारा 29 उपधारा 2 यह प्रावधान करती है कि कोई प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट 3 वर्ष से अनधिकृत यानी 3 साल से अधिक या जुर्माना जो 10,000 से अधिक नहीं होगा या दोनों का दंड दे सकता है। यानी 3 साल तक का दंड फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और 10,000 रुपए तक, 10,000 से अधिक नहीं या दोनों का दंड दे सकता है। इसकी सीमा को यह निर्धारित कर दिया, 3 साल से अधिक की सजा को रोक दिया गया। कोई भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट 3 साल तक की सजा का दंड अभियुक्त को दे सकता है। अगला प्रश्न, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकता है? दंड प्रक्रिया संहिता की उपधारा 3 यह प्रावधान करती है कि 1 साल तक या 5,000 रुपए तक या दोनों का दंड द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट दे सकता है। यहां इसकी भी लिमिट बना दी गई है। यह लिमिट है, 1 साल से अधिक की सजा नहीं दे सकता और 5,000 रुपए से अधिक का दंड नहीं दे सकता। इस तरीके से मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास की दंड देने की शक्ति को निर्धारित किया है असिस्टेंट सेशन जज सीजेएम की शक्ति को निर्धारित किया है, पावर को प्रतिबंधित किया गया है। क्या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की शक्तियां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समान होती हैं? इसका उत्तर है जी हां। जो शक्तियां महानगर मजिस्ट्रेट की हैं वो शक्तियां प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समान हैं। इस तरीके से मैंने आपके सामने न्यायालय द्वारा दिए जाने दंड की अधिकतम सीमा को रखा है। आप ये समझ सकते हैं इस अधिकतम सीमा से अधिक दंड ये कोर्ट्स नहीं दे सकती हैं। इससे मिनिमम जो कम से कम दंड अपराधी के संबंध में उचित है वही दिया जा सकता है। प्लीज अधिक कानूनी जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल और वेबसाइट को अवश्य देखें। धन्यवाद।